अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि नेसेरिया गोनोरी जो कि ग्राम नेगेटिव कोकाई हैं। दे आर एरोबिक, दे नीड द ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ। इन ग्राम नेगेटिव कोकाई ऑफ्टन अरेंज इन द पेयर डिप्लोकोकाई विद एडजेस्टेंट साइड फ्लैटेड लाइक कॉफ़ी बीन्स के ग्राम नेगेटिव कोकाई जो हैं वो आपस में मिलते हैं, पेयर शेप बनाते हैं, तो वो क्या है डिप्लोकोकाई कहलाते हैं। और इसके रिजेम्बलेंस जो है वो कॉफ़ी बीन्स की तरह या हाफ मून की तरह रिजेम्बलेंस होती है। इन द लैब्स जब हम बैक्टीरिया को आइसोलेट करते हैं और फर्दर इसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसके लिए हम बायोकेमिकल टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो नेसेरिया गोनोरी जो है वो क्या करते हैं कि ऑक्सीडेज और कैटालेज टेस्ट जो है वो पॉजिटिव शो करता है। दे आर नॉन मोटाइल्स। नेसेरिया के दो इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं और ह्यूमन पैथोजेंस ह्यूमन्स के अंदर जो इन्फेक्शन काज करती हैं उसमें है मेनिंजाइटिस एंड गोनोरी। मेनिंजाइटिस जो है मेनिंजियोकोकोसीमिया कॉज करती है, जिसको हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है नेसेरिया गोनोरी, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। सेक्स की वजह से जो है वन पर्सन से दूसरे पर्सन पार्टनर के अंदर स्प्रेड होती है। नेसेरिया गोनोरी इज़ ओनली ह्यूमन पैथोजेन के ओनली ह्यूमन पैथोजन है, मीन्स कि ह्यूमन्स के अंदर ही सिर्फ इन्फेक्शन काज करती है। क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो ह्यूमन्स के अंदर भी इन्फेक्शन काज करते हैं, एनिमल्स के अंदर भी इन्फेक्शन काज करते हैं। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किसके अंदर कौन से पैथोजन होते हैं। ह्यूमन्स में मेल भी हो सकते हैं, फीमेल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली ये डिजीज़ जो है इसको सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो सेक्स की वजह से स्प्रेड होती है वन एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर के अंदर। तो ओरल सेक्स की वजह से, अनल सेक्स की वजह से और सेक्सुअल पार्ट इसकी वजह से और हाइजीन कंडीशन ना इम्प्रूव होने की वजह से मोस्टली ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। वी आर मुस्लिम्स, सो हमारे यहाँ ये इतनी ज़्यादा डिजीज़ जो है ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे इस का कंसेप्ट नहीं है, वो मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो है वो जो है उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं इन्फेक्शंस के। इफ़ पर्सन इज़ इन्फेक्टेड विद द बैक्टीरिया 2 to 8 days के बाद जो है वो उसमें सिम्टम्स अपीयर्स होना शुरू हो जाती हैं। Because the gonococcus is quite sensitive to dehydration and cold conditions, the sexual transmission favor its survivors. ठीक है, जो तो gonorrhea is usually symptomatic in the males but often asymptomatic in the women. के मेंस के अंदर जो मेल होती हैं उनके अंदर सिम्टम्स जो है अपीयर्स हो रही होती हैं, और फीमेल्स के अंदर मोस्टली जो है एसिम्टोमेटिक्स होती हैं। एसिम्टोमेटिक्स होती हैं उनके अंदर सिम्टम्स अपीयर नहीं आती है, लेकिन वो कैरियर होती हैं, दूसरों के अंदर जो है क्या है इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहे होते हैं। अगर क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि किस तरीके से इन्फेक्शन होते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, कि मेजॉरिटी ऑफ द मेल्स प्रेजेंट विद एक्यूट यूथराइटिस कि मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उसमें से जो लिक्विड होते हैं, जो सीमेंस होते हैं, इसकी शेप में जो है मोस्टली फ्लूइड लिक्विड जो होते हैं वो डिस्चार्ज होता रहता है मोस्टली। तो आप इसको डीप स्टडी कर सकते हैं गूगल करके, ज़रा किस तरीके से आप डायग्राम्स वगैरह देखकर उसमें बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इन द फीमेल्स के अंदर क्या है कि उसके जो विजाना होते हैं, विजाना के अंदर से भी क्या है डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, वाइट डिस्चार्ज होते हैं, और यूरिन पास करने में जो है बहुत से कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, मींस कि बहुत ज़्यादा पेन होता है यूरिन और जलन सी होती है। ये इसके कॉमन काजेज हैं। स्प्रेड द गोनोकोकस इन्फेक्शन द पेन द जॉइंट्स में लीड टू द एथराइटिस। ठीक है, जब इन्फेक्शन सीवियर हो जाता है तो जॉइंट्स के अंदर भी है पेन होना शुरू हो जाता है, एथराइटिस होना शुरू हो जाता है, बैक्टीरिया जो है वहाँ पे स्प्रेड हो जाते हैं। सीन मोर इन कॉमनली इन द वुमेन्स हु मे प्रेजेंट विद पेनफुल जॉइंट्स, फीवर्स एंड फ्यू सेप्टिक लीजन्स। लेबॉरेटरी डायग्नोसिस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरीके से जो है ये इन्फेक्शन स्प्रेड होते हैं और क्या सैंपल्स लेते हैं। अगर मेल की बात की जाए तो मेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जो फ्लूइड स्क्रीट हो रहा होता है या लीजन्स बन चुकी होती है, पस फॉर्मेशन से बन चुकी होती है ऑर्गन्स के इर्द गिर्द, तो वहाँ से क्या है हम स्वैब के ज़रिए से क्या है सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं और मीडिया के ऊपर इनाकुलेट करते हैं। मोस्टली चॉकलेट मीडिया जो है वो यूज़ किया जाता है। और फीमेल्स के अंदर जो है फीमेल्स के विजाना से जो डिस्चार्ज हो रहा होता है उससे किस तरीके से एक
स्वैब लेते हैं, जो कि स्वैब क्या होती है, स्ट्राइल स्वैब होती है, वो उससे क्या है सैंपल्स कलेक्ट करते हैं और मीडिया के ऊपर इनोकुलेट करते हैं। इंक्यूबेशंस के बाद तो क्या है कि मीडिया जो है वो डिप्लोकोकाई शेप में अपीयर्स होती है। मीन्स ग्राम स्टेनिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो ये कौन सा बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है और डिप्लोकोकाई है। मोस्टली जो स्पेसिमेन जो हैं जहाँ से भी है मुकोजनल साइट्स एंड यूरेथ्रा से और सर्विक्स से या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, ये विजियाना से, वहाँ से जहाँ से भी स्पेसिमेन जो इन्फेक्शन होते हैं वहाँ से सैंपल्स हम लेते हैं और मीडिया के ऊपर इनोकुलेट करते हैं, उनको इंक्यूबेट करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं। इन एंटीबायोटिक का मतलब यूज़ क्या होता है, किस लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया जो हैं एज ए नॉर्मल फ्लोरा बॉडी के हर ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं, तो उनको स्प्रेस करने के लिए कि चांस ना हो, गलत रिजल्ट एरर ना आए, तो नॉर्मल फ्लोरा को हम इनहिबिट करते हैं ताकि हमारा डिज़ायर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है आइसोलेट हो सके। इसके लिए प्रिकॉशंस क्या हैं। द प्रिवेंशन ऑफ द गोनोरिया इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ द कंडम, कि इफ़ यू नो द पार्टनर बोथ द पार्टनर्स इज इन्फेक्टेड, ठीक है, एक पार्टनर इन्फेक्टेड है यूज़ है, तो उसके लिए प्रिवेंट करने के लिए क्या है कि कंडम का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रमोट द ट्रीटमेंट ऑफ द सिम्टोमेटिक्स पेशेंट्स देयर इज कॉन्टैक्ट, ठीक है, अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक्स उसमें सिम्टम्स अपीयर हो रही हैं तो उनको प्रॉपरली फॉलोअप करना चाहिए, ट्रीटमेंट लेना चाहिए ताकि वो इन्फेक्शन दूसरे पार्टनर के अंदर स्प्रेड ना कर सके। The cases of the gonorrhea must be reported to the public health department to the ensure the proper follow up, ठीक है। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर इस ऐसे पेशेंट्स अगर पॉजिटिव हैं तो उनको क्या है अपना रजिस्टर करवाना चाहिए, बताना चाहिए कि इतने इस साल में इतने केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं और उनको प्रॉपरली उसको फॉलो अप करना चाहिए। मेजर प्रॉब्लम इज़ द डिटेक्शन ऑफ द एसिम्टोमेटिक कैरियर, ठीक है। मोस्टली मसला ये होता है कि उनके अंदर सिम्टम्स अपीयर्स नहीं हो रही होती, लेकिन वो कैरियर होते हैं, उनके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट हो रहे हो और वो स्प्रेड कर रहे होते हैं दूसरे पर्सनस के अंदर, जो पार्टनर होता है उसके अंदर जो है इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहे होते हैं। गोनोकोकल conjunctivitis in the newborns is prevented most often by the use of the erythromycin creams if mother is infected, ठीक है। मदर अगर इन्फेक्टेड है तो वो न्यू बेबीज़ के अंदर भी मोस्टली इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है, तो उसके लिए ये क्रीम एथ्रोमाइसिन क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट ड्रॉप आर यूज टू लेस फ्रीक्वेंटली, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट ड्रॉप्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। वैक्सीन्स इसके लिए कोई भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन मोस्टली हाइजीनिक कंडीशंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और अगर इफ़ द एनी पर्सन इज़ इन्फेक्टेड विद द ज़ेरिया गोनोरी तो उसको रिपोर्ट करना चाहिए, इसको प्रॉपर फॉलो अप करना चाहिए। थैंक यू।